नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन संख्या पद्धति की जानकारी करने से पहले आप लोगों को संख्याओं के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब तक आप लोगों को संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक संख्या पद्धति आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नंबर्स विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग एनी थिंग्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। अर्थात जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तु की काउंटिंग करने के लिए अर्थात गिनती करने के लिए करते हैं, वही सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कही जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक जो है हमारी प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है, या इसको हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो एक होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं को ही हम हिंदू अरेबिक नंबर या हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। अर्थात सभी धनात्मक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लेने के बाद संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अर्थात सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य मिलकर के ही पूर्ण संख्याएं बनती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। प्रथम पूर्ण संख्या भी शून्य होती है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर क्या होते हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को ही इंटीजर या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याओं में सभी धनात्मक संख्याएं प्लस शून्य प्लस सभी ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में भी अनंत तक होती हैं। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी कोई नहीं होती है, क्योंकि ये धनात्मक दिशा में भी अनंत तक या इनफाइनाइट तक होती हैं। अगली संख्या है सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अर्थात वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनका एक पहचान और होता है कि
कितनी बड़ी संख्या दी हो, संख्या के बिल्कुल अंत में जो इकाई का अंक होता है, वंस प्लेस डिजिट जो होता है, बिल्कुल लास्ट वाला जो डिजिट होता है, वो इन्हीं 5 में से कोई एक होता है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर एक अंक बिल्कुल लास्ट में है तो वो संख्या इवन नंबर्स या सम संख्या होती है। इसमें आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही याद रखो आप कि अगर किसी संख्या के बिल्कुल अंत में इन 5 में से कोई भी एक आ रहा है तो वह जो है कि सम संख्या होगी। दो हमारी सबसे छोटी सम संख्या होती है, 2 को ही प्रथम सम संख्या भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी सम संख्या कोई नहीं होती है क्योंकि ये अनंत तक जाती है। अगली संख्या है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ओड नंबर्स बोलते हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूरी न कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक ये सभी विषम संख्याएं हैं। प्रथम विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या कोई नहीं होती है क्योंकि ये अनंत तक जो है कि जाती है। विषम संख्याओं का पहचान करने का एक और तरीका है इकाई का अंक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वंस प्लेस डिजिट। इकाई का अंक देखते हैं, अर्थात कोई अगर जो है कि संख्या कितनी भी बड़ी दी हो तो उसका सबसे आखिरी वाला जो अंत वाला डिजिट होता है अंक, उसका जो है कि हम मान देखते हैं, जिसे इकाई का अंक कहते हैं या वंस प्लेस डिजिट बोलते हैं। अगर सबसे अंत वाला अंक इनमें से कोई भी एक है तो वो संख्या विषम संख्या ही होगी, 2 के भाग देने की जरूरत नहीं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं या प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी सभी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से या 1 से पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी संख्या अगर सिर्फ स्वयं से और 1 से ही पूरी कट रही है तो वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन अनंत तक, ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें किसी में आप 2 से भाग दोगे तो पूरी जो है कि विभाजित नहीं होगी, शेष फल जरूर इसमें कुछ न कुछ आएगा। अभाज्य संख्याओं को पहचानने का एक तरीका और होता है, किसी भी अभाज्य संख्या का केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक स्वयं संख्या होती है, दूसरा 1 होता है। जैसे अगर हम 11 का फैक्टर करें तो 11 में सिर्फ 2 फैक्टर होगा, एक तो 11 होगा, दूसरा 1 होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। उसी तरह अगर हम 5 का फैक्टर करें तो 5 में भी 1 होगा और दूसरा फैक्टर 5 होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं वो संख्या होती है, दूसरा 1 होता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। 0 से लेके 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 0 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 0 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 0 के अलावा आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1 से 25 के बीच में तब भी 9 ही होगा, 1 से 50 के बीच में तब भी 15 ही होगा, 1 से 100 के बीच में पूछे तब भी 25 अभाज्य संख्याएं ही होंगी। अगली संख्या है सह अभाज्य संख्या।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सह-अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सह-अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 होता है सह-अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 3, 8, 10, 13, 20, 29, 28, 41। अगर इनका हम गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा गुणनखंड आएगा जो कि दोनों में मिलेगा। उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा जो कि दोनों में होगा। देखिए 3 का गुणनखंड होगा 1 और 3, 8 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4, 8। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। इसी तरह किसी का भी अगर गुणनखंड 2 का निकालोगे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा गुणनखंड मिलेगा जो कि दोनों का गुणनखंड हो। तो इस तरह की संख्याओं को ही को प्राइम नंबर्स या सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई ऋण संख्याओं के बारे में पूछे तो आप अभाज्य संख्याओं के ही बारे में बताइए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को ही ऋण संख्याएं कहते हैं। अगली संख्या है यमज अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। यमज अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर सिर्फ 2 हो यमज अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं सतत होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। 2 consecutive prime numbers which difference only 2 is known as twin prime numbers। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, इस तरह से अनंत तक के होती हैं। ये सभी जो है कि यमज अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, इस तरह से ये सभी संख्याएं जो हैं यमज अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनका जो अंतर आएगा हमेशा 2 ही आएगा। 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 43 में 41 घटाओगे 2 आएगा। और ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं सभी। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 3 के बाद 5 ही प्राइम नंबर आएगा, उसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 11 के बाद 13 ही प्राइम नंबर आएगा, इसके बीच में कोई दूसरी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह की संख्या जो है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कहलाती हैं। और इनका जो है कि डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े को जो है यमज अभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगली संख्या है भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से अनंत तक। ये सभी संख्याएं स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाती हैं। इनका एक पहचान और है कि भाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। जैसे 8 का अगर हम गुणनखंड करें तो 8 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा
और 8 भी होगा। इसी तरह 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होगा। तो हम देख रहे हैं कि भाज्य संख्याएं जो हैं इनका गुणनखंड हमेशा 2 से ज़्यादा होता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, प्रथम भाज्य संख्या भी 4 ही होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि यह अनंत तक जो है कि होती है। संख्या 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर्स नार कंपोजिट नंबर। वही क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का जो है गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है। तो ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों? अभाज्य तब होगा जब कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, और भाज्य तब होगा जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसलिए 1 न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी आपसे संयुक्त संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपको समझना है कि भाज्य संख्या के बारे में ही पूछा जा रहा है। अगली संख्या है संपूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या के 2 गुने के बराबर हो, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड आएगा 1, 2, 3 और 6। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये जो है कि बराबर 12 आएगा, जो कि 6 का 2 गुना है। इसी तरह अगर 28 का हम सभी गुणनखंड निकाल कर और उनको जोड़ेंगे तो ये 56 के बराबर आएगा, जो कि 28 का 2 गुना है। तो 6 और 28 जो है संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर 6 है। सबसे बड़ी संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कोई नहीं होती है, क्योंकि ये अनंत तक जाती हैं। 0 से लेके 0 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर हैं, 6 और 28। इसके अलावा और कोई जो है कि 0 और 100 के बीच में परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आज बस यहीं तक। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बजा दीजिए, जिससे हमारी और वीडियो आने वाली जो भी होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे इसका लाभ वे भी ले सके। धन्यवाद।